अकील भाई, अभी यानी पहले हम देख रहे थे कि पीडीएम की मूवमेंट थी, ऑपोजिशन थी, सड़कों पे थी। उसके बाद ये सानिया मच हो गया। जो गवर्नमेंट की हैंडलिंग है, अब जाहिर बात है इकोनॉमी अपनी जगह पे, लेकिन ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है जब खबरें होती है, न्यूज़ फ्लो होता है। तो जो हैंडलिंग थी गवर्नमेंट की इस सारे सिचुएशन की, तो वो क्या बेहतर थी? आप कैसे वैल्यूएट करते हैं उसको? देखिए, मेरा अपना जो ख्याल है ना कि हमें पहली बात समझनी है कि ये मुल्क जब भी परफॉर्म करने लगता है, इसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश हो जाती है। पीडीएम मेरा ख्याल है कोई टाइम नहीं है, ये टाइम है इस वक्त लोगों की मदद करे। मदद किस करेगा? कोविड की वजह से लोग परेशान हैं, उनकी आप मदद करें। और बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी तो हर आदमी अफसोस कर रहा है कि ये वाकई नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आप समझते हैं बलूचिस्तान इतना सेफ है? पिछले दिनों इसी जगह पे 14 एफसी के बंदे मारे गए, शहीद हुए। तो आप ये सोचें कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो ये जाहिर बात है ना, कोई पीछे तो है ना। इंडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत में नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि उसको ये फील होने लगा है कि इंडिया दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत होता है। तो हमें सबको एक बात सोचनी है कि ये मुल्क हमारा अपना है। हम जो भी बात करें मुल्क के अगेंस्ट ना करें। बाकी ठीक है, खिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं, सियासतदान आपस में खिलाफ हरा सकते हैं, लेकिन इसको कूल डाउन करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है कि सिचुएशन को बिगड़ने ना दें। और यही इकोनॉमी की बेहतरी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब और ये इकोनॉमी की बेहतरी और आपके मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतरी है। दुनिया में आप लोग पहले से बेहतर कंडीशन में। अब दुनिया में पाकिस्तानियों को कोई उस तरह नहीं देखता जैसे पहले देखता था। अब सिचुएशन स्लाइटली बेहतर हुई है। अच्छा अखिल भाई, ये जो बेहतरी है ना, जो आप कह रहे हैं, इस पे मैं ज़रा बात भी करना चाह रहा था कि अभी जो हम लोगों ने देखा है कि दिसंबर में कोई फिगर्स बेहतर हुए हैं, इकोनॉमी ज़रा चलनी शुरू हुई है, तो इंपोर्ट हमारी फिर बढ़ गई है, 5 बिलियन तक इंपोर्ट हो गई है, 19 महीनों के हाईएस्ट हो गई है। तो क्या इससे कोई घबराने की बात है? ट्रेड गैप फिर बढ़ना शुरू हो गया है। ये हुकूमत कहती थी करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, सब चीज़ें रोक दी थी इन्होंने, अब ये हो गया, तो ये मैनेजेबल है चीज़? बढ़ रही है, उसकी वजह सुन ले। आपके मुल्क में हमने जो इस वक्त नई ब्रांड की गाड़ियां आ रही हैं और वो इंपोर्ट हो रही है, उनकी फैक्ट्री अभी लगी नहीं। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा, आपको व्हीट इंपोर्ट करनी पड़ी। तीसरा, आपको शुगर इंपोर्ट करनी पड़ी। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट काम कर रही है। यकीन है, गवर्नमेंट मुसलसल मीटिंग कर रही है, और ये वजह से आपके इंपोर्ट के नंबर बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम फर्दर जो गवर्नमेंट व्हीट मंगवाने की बात कर रही है, ये टाइम सही नहीं है, मंगवाना नहीं चाहिए, क्योंकि फेब एंड में तो आपकी सिंध की व्हीट आ जाएगी, और गवर्नमेंट के पास अभी भी रिजर्व में कोई 7 महीने की व्हीट पड़ी हुई है। उनको चाहिए कि वो जो जितना कोटा दे रहे हैं उससे डबल कर दें, ताकि ये शॉर्टेज वैसे ही कम हो जाए, और वैसे भी इन्फ्लेशन के नंबर स्लाइटली नीचे आए। अगर देखें, शुगर की प्राइस बढ़ना पाकिस्तानियों को इम्पैक्ट नहीं करता, व्हीट की प्राइस बढ़ना इम्पैक्ट करता है। जी बिल्कुल। अच्छा अखिल साहब, अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि जो हमारा जो बैरोमीटर होता है, एक तस्वीर जो आपको आ जाती है मईशत की, वो स्टॉक मार्केट से आ जाती है। आपका भी स्टॉक मार्केट में तवील एक सफ़र है, आपने स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव भी देखा हुआ है। 2021 कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए, तेज़ी या मंदी? देखें, 2021 का स्टार्ट होते ही क्योंकि मार्केट में तेजी हमने देखी है, और उसकी वजूहत है क्योंकि दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस बढ़ गई है, और लोगों के पास जो इन्वेंट्री है उसके गेन आना शुरू हो जाएगा, और वो गेन अच्छा खासा आता है। क्योंकि जो भी कंपनी होती है, किसी के पास स्टील पड़ा हुआ है, किसी के पास प्लास्टिक पड़ा हुआ है, किसी के पास और रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उसकी प्राइस वर्ल्ड वाइड 30 से लेके 40% बढ़ी, और वो इन्वेंट्री गेन आएगा। दूसरा, हमारे यहाँ बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ी है, हमारे एक्सपेंशन काफी हो रहा है, फिर बैंकों के डिपॉजिट भी बढ़े हैं, तो ये
2021 तो मैं समझता हूँ इक्विटी मार्केट का बेस्ट ईयर हम कह सकते हैं होगा। और फिर अच्छा, IPP ये के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अखिल भाई कि यानी बेस्ट ईयर आप कह रहे हैं 2021 स्टॉक मार्केट के लिए। लेकिन अब इसका जो क्रिटिसिज्म है वो लोग कहते हैं कि सट्टे की मार्केट है और आर्टिफिशियली होता है, जो शेयर्स चलते हैं वो फंडामेंटल्स के अलावा चलते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे लोगों को थोड़ा एक बात समझना होगा, जिसकी जो समझ हो ना वो बात करे, बाकी ना करे, क्योंकि इन्वेस्टर को गलत रास्ते पे हम डालते हैं। हमारी मार्केट दुनिया की सबसे अच्छी मार्केट है और सबसे सस्ती मार्केट है। इक्विटी मार्केट में अगर एक कंपनी के शेयर्स जो इस पर ट्रेड कर रहा है, मैं जैसे निसात मिल की मैं कहता हूँ, तो निसात मिल का जो पोर्टफोलियो है उसकी 150 रुपए वैल्यू है, शेयर की स्टॉक की प्राइस 115 रुपए है। बाकी अगर आप उसकी टेक्सटाइल मिल को उठा के देखो, स्टेट ऑफ द आर्ट मिल है। तो मैं समझता हूँ लोग शायद हमारे सही तरह स्टडी नहीं करते। हमारी इक्विटी मार्केट यहाँ से मैं समझता हूँ काफी बढ़ सकती है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं ये कह दूं कि 70 से 80% बढ़ जाए, ये भी बड़ी बात नहीं होगी, बल्कि हो सकता है इससे भी ज्यादा बेहतर हो। तो ये मैं समझता हूँ लोगों को जो बात करनी चाहिए फिगर से करें कि भाई क्यों महंगी है, क्यों आप कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ज्यादा नहीं बढ़ सकती या यहाँ से गिर सकती है। इस तरह की बातें उन लोगों को करना चाहिए जिनको मार्केट की समझ हो। अच्छा, अब ये जो आपने एग्जांपल भी दी है तो ये एक ऐसा एग्जांपल ही दी है, ये ना हो कि लोग आपकी बात कहने पे सारे शेयर ही बाय करना शुरू हो जाएं। तो ये एक समझाने के लिए आपने दी है। वैल्यू बाय जरूर बनती है। हमारे यहाँ जितनी ब्रेकअप वैल्यू है, ब्रेकअप वैल्यू में कम रेट पे अगर शेयर्स मिलता है तो फिर उसमें तो आपको स्टडी करने में 1 घंटा लगेगा। आप बैलेंस शीट ले लें और उसको चेक कर लें, और अगर आपको लगता है कि रुपए का नोट अगर अखाने में मिल रहा है तो आप खरीद के नुकसान में तो नहीं रह सकते। जी अच्छा अखिल साहब, अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, तो एक तो ये स्टॉक मार्केट की भी बात हो गई, चीज़ें हो गई। अब हुकूमत की बड़ी तो जो है बड़ा वो लेकर चल रही है दिल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। अब बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहते हैं जी हम भी पड़े हैं राहों में, खाली कंस्ट्रक्शन पे इतना फोकस, इतने पैकेजेस, इतनी मुराद देना, क्या ये ठीक है? क्या यही हल है या बाकी सेक्टर्स को भी करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो नहीं दी है। सब्सिडी तो लो हाउसिंग को दी गई है, जो मैं समझता हूँ उनका हक बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले किसी ने गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं बनाई। तो लो हाउसिंग पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी 3 लाख रुपए मकान की दे रही है, तो वो तो बड़ी फेयर सब्सिडी है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बाकी जगहों पे सब्सिडी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ सब्सिडी कहाँ कहाँ है। इलेक्ट्रिक पे अभी भी सब्सिडी है, आप फर्टिलाइजर पे अभी भी सब्सिडी है, डेप पे अभी भी सब्सिडी है, पावर में अभी भी सब्सिडी है, IPP को आप अभी भी कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, और आप ऑटो सेक्टर पे अभी भी लोकल मैन्युफैक्चर को बहुत बड़े रिलीफ दिए गए, बहुत बड़े एडवांटेज दिए गए। तो ये नहीं कह सकते हाउसिंग सेक्टर को इग्नोर किया गया था, और हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को लेके चलता है, और इसी की वजह से जॉब क्रिएशन बढ़ती है, इंडस्ट्री में जॉब मिलती है, फिर स्टील सीमेंट आपका बिकता है। तो ये तो पूरे पाकिस्तान को चलाने वाली इंडस्ट्री है। और अभी गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी तो नहीं दी है, गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिए कि हाँ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पैसा आपके पास कहाँ आया, लेकिन उसके लिए टाइम बता दिया गया है। फिर गवर्नमेंट ने फिक्स टैक्स के हवाले से कहा है कि इतने टाइम के दौरान हम फिक्स टैक्स को लेके चलेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि सब्सिडी कोई नहीं दी है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर आपकी नॉलेज में है तो आप बताएं कोई ऐसी सब्सिडी है। ठीक है। अच्छा अखिल साहब, अब आ जाते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो बैरून मुल्क सरमायाकारी है, ये ख्वाब ही लगता है हमें कि पाकिस्तान में कब आएगा वो दिन जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। हम देखेंगे मुशर्रफ और शौकत अजीज़ दौर में ये शुरू हुआ था, उसके बाद से तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो वक्त कब आएगा? मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में होता ये था कि रुपये का ओवर वैल्यू होता था। जब कंट्री में रुपये ओवर वैल्यू होता तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चांस कम हो जाते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि आपके रुपये को अंडर वैल्यू रखा हुआ है, ओवर वैल्यू से हटा दिया है, और अब हम देख रहे हैं कि आपके रिमिटेंस भी बढ़ने शुरू हुए हैं। अब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होता हुआ देखेंगे, बढ़ती भी देखेंगे। तो ये साल आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतर साल होगा, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा जबरदस्त किस्म की डिमांड निकली हुई है। आपके सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। आपका ऑटो सेक्टर चल रहा है, आपका सीमेंट चल रहा है, स्टील चल रहा है, आपका वो केमिकल चल रहा है, आपका कंपोजिट, स्पिनिंग, इवन स्पिनिंग में तो माल तैयार मिल ही नहीं रहा लोगों को। तो कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो चल ना रहा हो।
तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो ये एडवांटेज भी पाकिस्तान को है। तो आने वाले दिनों में फिर आप ये देखेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती हुई भी देखेंगे और बढ़ती हुई भी देखेंगे। तो बड़ी और अभी खुशाइन खबर लोग होगी इंडस्ट्री जी, तो बड़ी अच्छी खुशखबरी आप सुना रहे हैं अगर इस तरह हो जाए। और साथ ही साथ ये मुनासिब मौका नहीं है कि जो हमने इस्लाहात का वादा किया हुआ था, रिफॉर्म्स का वादा किया हुआ था, जो हमारी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, जो सरकारी इदारे हैं जो नुकसान में हैं, PIA, स्टील मिल, एक तवील फहरिस्त है, और उसके बाद FBR की रिफॉर्म्स और बाकी जो अदारा-जाती इस्लाहात थी वो करने का टाइम है या नहीं? देखें, टाइम है। मैं ये समझता हूँ रिफॉर्म्स करना अच्छी बात है और रिफॉर्म्स करने भी चाहिए, लेकिन जो रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की सबसे पहले जरूरत है, क्योंकि पब्लिक सबसे ज्यादा यहाँ हर्ट होती है। इसके बाद जो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री जो आपकी इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे स्टील